दीदी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? घर का काम वगैरह सब कर लिया? अरे क्या बताऊं दीदी, आज मेरी बहू है ना घर पे आ गई, तो मेरी अभी घर के कामों से अभी छुट्टी हो गई। मैं सच बताऊं दीदी, मैं तो घर के काम कर कर करके परेशान हो गई थी। अभी बहू तो आ गई है, अभी सारा काम वही करेगी, मुझे तो आराम ही आराम है। क्या बात है, तुम्हारी बहू आ गई? हाँ ये तो सही कह रही है। अभी बहू घर पे आई है ना, तो उसके सामने घर का काम मत करना, वरना सर पे बैठ के नाचेगी। सास है ना, सास की तरह रहना, हर 5 मिनट में कुछ न कुछ उससे काम भी कराते रहना। बहू है, काम तो करेगी। इतने दिन मायके में मजे कर लिए, अभी यहाँ पे मजे मत करने देना, और पूरा घर भी साफ करवाना उससे। हाँ दीदी, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। घर तो मेरा वैसे ही साफ है, लेकिन अभी बहू आई है ना, पूरा घर साफ करवाऊंगी और पर्दे वगैरह सब धुलवाऊंगी उससे। बहुत मजे कर लिए उसने मायके में। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, सुनो दीदी, मैं अभी फोन रख रही हूँ, अभी बहू आ रही है। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रही थी? माँ जी मेरी है ना अलमारी पूरी उथल पुथल कैसे हो रखी है, वो अलमारी में तो आधा मेरे को सामान ही नहीं मिल रहा। मुझे क्या पता बहू, तुम्हारी अलमारी तुझे ही पता होगा। मेरी अलमारी का मुझे पता, इसलिए तो आपको बोल रही हूँ कि मैं जब गई थी ना मायके, मेरी अलमारी पूरी मैं जचा के गई थी, अब वापस आई हूँ ना, पूरी फैली हुई पड़ी है और सामान भी नहीं आधा मेरा। बेटा तू भूल गई होगी, अलमारी ऐसी कैसी है, हमने तो तुम्हारी अलमारी को छुआ तक ही नहीं। मम्मी जी अलमारी भले छू, कुछ चाहिए तो भले सामान ही लो, लेकिन मुझे बताओ ना ऐसी अलमारी क्यों हो रखी है? मैं क्या आपको कुछ सामान के लिए मना करती हूँ क्या? हाँ? तो बहू तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने तुम्हारी अलमारी से कुछ चुराया है? हमारे घर पे है ना किसी की आदत नहीं है कि किसी की अलमारी में छुआ छुई करे। क्यों मम्मी जी आप झूठ बोल रहे हो? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, तू सच्ची बोल रही है? मम्मी जी आपको ये पता नहीं है कि मेरे रूम में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब मैं मायके गई थी ना, तो पीछे ननन जी आए थे, आपने मेरी अलमारी में सामान लेके ननन जी को दे दिया। अगर आपको सामान चाहिए था तो मेरे को फोन कर देते, मैं थोड़ी मना करती। हाँ? इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? वो क्या है ना बेटा, डिम्पल के पास पैसे है नहीं, और तुझे पता ही है ना दामाद जी के पास इतने पैसे नहीं है, इतनी कमाई उनकी है नहीं, उसको भी सामान की जरूरत भी होती है, तो मैंने है ना तुम्हारा थोड़ा सामान लेके दे दिया उसको। अभी आपने सच बोला ना, कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये तो मैंने ऐसे झूठ बोला कि मम्मी जी बताती है नहीं बताती है, लेकिन अभी मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाऊंगी। तुझे क्या लगता है बहू कि हम चोर हैं? अगर मैंने तुम्हारी अलमारी से कुछ सामान लेके मेरी बेटी को दे दिया तो क्या हुआ इसमें, मेरा बेटा कमाता है, तू नहीं कमाती है। आई बड़ी, ये घर मेरा है, तू दहेज में नहीं लेके आई अपने बाप के घर से। अगर आपकी बेटी को सामान चाहिए ना तो आप लाके दो ना, मेरा सामान क्यों दे रहे हो उसको? अगर मेरे से कोई सामान चाहिए तो मुझे बोलो ना, मैं क्या मना करती हूँ ननन जी को? और तो और आपने मिर्ची का पैकेट दे दिया, साबुन दे दिया, मैगी के पैकेट, मेरे सॉक्स दे दिया आपने, 1 किलो तेल का पैकेट दे दिया। अभी माँ जी इतनी चीजों में उनका क्या होगा? आप ऐसे क्यों आशा रखते हो कि मैं सामान दूं मेरी बेटी का घर चले? आप ऐसे सोचो कि भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे दामाद की तरक्की वो पैसे वाले हो जाए, उनको किसी के सामने ना हाथ फैलाना ना पड़े, और वैसे भी उनकी कमाई अच्छी है, हम थोड़ा बहुत सामान देंगे तो उनके कितना दिन चलेगा। और एक दिन मैं है ना ननन जी के घर पे गई थी, उनके सामान है एक कमरा भरा पड़ा है। आप ऐसी टेंशन ले रहे हो ननन जी की, और है ना नंदू जी को पता भी नहीं है कि आप है ना चुप चुप के अपनी बेटी को सामान देती हो। अगर नंदू जी को पता चलेगा कि मेरी सास ऐसा करती है तो क्या कदर आपकी रहेगी? तू आई बड़ी मुझे सिखाने वाली, मेरी बेटी है, मैं कुछ भी दूं तुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, घर में पैर दिए ही नहीं और झगड़ा चालू। मुझे तो ये लगता है कि तेरी माँ ने सिखा के तुझे यहाँ पे भेजा है कि वहाँ पे जाना ससुराल में फिर झगड़ा करना।
अच्छा माँ जी, मेरी माँ क्यों सिखाएगी? घर में कोई भी बात हो ना तो यही बोलते हैं कि इसकी माँ ने सिखाया होगा। माँ बेचारी को तो पता ही नहीं है। आप है ना हरकतें ऐसे करती हो। और ननन जी भी यहाँ कब आती है? जब मैं मायके जाती हूँ ना पीछे आती है। मैं यहाँ पर रहती हूँ ना तो कभी भी ननन जी नहीं आती है। मैं क्या उनको मना करती हूँ आने के लिए? ऐसा थोड़ी कि माँ बाप और भाई से रखो, भाभी से कुछ रिश्ता रखो ही मत। हाय राम, ये मुझे बहू जीने नहीं देगी। मायके से आई नहीं, मेरा जीना हराम कर दिया इसने। मैं मर जाऊं क्या करूं? भगवान मुझे उठा ले रे, मुझे उठा ले रे। माँ जी, भगवान ऐसे आपको नहीं उठाएगा। जब आपके दिन पूरे होंगे ना तो खुद चले जाओगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम तो यही चाहती कि ये बुढ़िया मर जाए। मैंने ऐसे कब कहा कि बुढ़िया मर जाए? आप खुद ही बातें बना रही हो, मैंने तो कुछ बोला नहीं आपको। खुद ही बातें बनाती हो और मुझे बोलती हो। तू मेरे बेटे को तो घर पे आने दे, फिर तेरे को मजा चखाती हूँ। घर में कुछ बात हुई नहीं, मेरे बेटे को बोलती हूँ, मेरे बेटे को बोलती हूँ, या तुम्हारी मम्मी को बोलती हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी को बोलती हूँ। जाओ, मेरी मम्मी को भी बोल दो, आपके बेटे को भी बोल दो। मैं अभी किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मुझे आपने बहुत डरा दिया, अभी मैं डरने वाली नहीं हूँ। पहले मैं चुप रहती थी, मैं बड़े बुजुर्ग के क्या बोलना इनके सामने। मैंने सोचा बड़े 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 करके मैं छोड़ देती थी, लेकिन बड़े लोग सर पे बैठते जा रहे हैं। सर पे हम नहीं चढ़ रहे, सर पे तू चढ़ रही है। तेरी शादी की थी ना, तब उसी टाइम में ना मेरे बेटे ने 2 लगा दी होती ना तेरे गाल पे, तो ये अभी जुबान मेरे से नहीं लड़ाती होती। अच्छा माँ जी, तो आप बेटे की शादी इसलिए करते हैं कि मेरे बेटा मेरी बहू को मारे? तुम सास लोगों का तो यही है, जब सास बहू को कुछ भी बोले तो कुछ नहीं, अगर बहू ने थोड़ा कुछ बोल दिया तो बोलती है मेरे बेटे को बोलूंगी, तेरी पिटाई कराऊंगी। अच्छा, तो हम शादी करके तुम्हारे बेटों से पिटने आए हैं? नौकरानी की तरह काम करने आए यहाँ पे? आप जैसी सास होती है ना, तब बेटों का घर बर्बाद होता है। जब कभी हम हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वो भी आपको सहन नहीं होता है कि ये क्यों प्यार से बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद बेटे को भड़का के फिर आपस में झगड़ा कराते हैं। ऐसी होती है सास। अगर आपको बेटे का घर बसाना नहीं है तो शादी क्यों करते हो उनकी? बेटे को भड़का भड़का के ऐसे कर देते हैं कि आपस में तलाक की नौबत आ जाती है। तुझे क्या लगता है मेरा बेटा मुझे बुरा लगता है? मैं उसका घर बर्बाद करना चाहती हूँ। आप अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन आपके बेटे और मेरे को है ना आप खुश भी नहीं देखना चाहती। आपका तो बस यही है कि बहू नौकरानी की तरह काम करे और बेटा बहू से बात करे मत, सिर्फ मेरे से बात करे, मुझे ही कुछ पूछे। और कभी भी आपके बेटे ने मेरे लिए आइसक्रीम भी लाई है ना, आपने तो उस पर ही झगड़ा कर लिया कि इसके लिए आइसक्रीम क्यों लेके आया। बहू मेरे पे कैसे इंजाम लगा रही है, झूठे झूठे। भगवान ऐसे बहू से दूर रखे। मैं मर जाऊं क्या करूं? मैं तो अभी इनको बोझ लगने लगी हूँ। माँ जी, आपका तो बस यही है, थोड़ा कुछ बोला नहीं बस से आपका रोना धोना नाटक चालू। अभी आपको ही पता है कि अभी आपका बेटा घर पे आने वाला है, उससे पहले आपके नाटक चालू। रोना धोना, फिर बेटा पूछेगा मम्मी आपको क्या हुआ, फिर आप बोलोगे मेरे को बहू ने ऐसा बोला, मेरे को वैसा बोला। आपने जैसा कुछ बोला ही नहीं।